तो आई एम हियर फॉर अ स्टोरी, इट्स अ डार्क थीम स्टोरी। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, दो इंस्पेक्टर बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन उनका। तलकेतु और आचार्य। तलकेतु आचार्य को एक स्टेटमेंट देते हुए, सर ये रहा स्टेटमेंट धनु का, क्या लिखा है इसमें? इसमें कुछ इस प्रकार है कि का नाम मालिनी था, वो सेकेंड ईयर बीटेक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में पढ़ती थी। बहुत चुलबुली सी थी, किडल्ट के कपड़े पहन के आती थी, उसके घुंघराले बाल कुछ कंधों पे ऐसे लटके रहते थे। बहुत सारे दोस्त बना के रखे थे उसने, पास वाले मेडिकल कॉलेज से भी उसके बहुत सारे दोस्त थे, फ्लोर ए फ्लोर बी सब उसके दोस्त थे। बहुत खुश मिजाज टाइप की लड़की थी ना, और श्री कृष्ण की तो मानो बहुत बड़ी भक्त थी, आर्डेंट फैन। और उसका रिंगटोन भी अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, वो प्रभास का फ्लॉ फिल्म याद है, वो राधे श्याम, वो भी उसको पसंद है क्योंकि इसमें कृष्ण थे। श्री कृष्ण के सारे एपिसोड तो मानो मुंह जुबानी उसको याद है। रिलेशन में कभी नहीं रही थी वो, तो उसे जानना था कि रिलेशन में रह के कैसा फील होता है। तो इतनी बड़ी डेस्पो बन गई थी कि ChatGPT पे लिखती थी कि आई लव यू, प्लीज़ रिप्लाई मी विद आई लव यू, आई विल क्राई इफ यू विल नॉट लव मी। बट आगे से सिर्फ एक ही जवाब आता था, एज एन AI लैंग्वेज मॉडल आई एम नॉट एबल टू रेसिप्रोकेट माई फीलिंग्स बट आई एम हियर टू असिस्ट यू विद द टास्क यू नीड। और मैं धनु ऑफ धनंजय उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, एंड आई एम ए ग्रेट लूज़र, सब में हार जाता हूँ मैं। पर मालिनी मेरी मतलब मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, पर बेस्ट फ्रेंड है ना मेरी, पूरे कॉलेज के हिसाब से तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, कहाँ पता है हम उसको। अब आते हैं सुयोधन और शुषा। सुयोधन कॉलेज का बहुत पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर, और उसका भाई शुषा, दोनों अपने पिता को बहुत प्यार करते थे, लाड प्यार से रखते थे उनके पिता उनको। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मालिनी शुषा को बहुत प्यार करते हो कि बहुत हैंडसम था ना। तो एक बार क्या हुआ, हमारे कॉलेज में एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट हुआ जहाँ पे सुयोधन और शुषा की टीम हार गई, बहुत स्लेजिंग हुआ। तो उनका वो माइंड फ्रेश करने के लिए उस रात सबको ताश खेलने के लिए बुलाए, सभी दोस्तों को। उस दिन मैं भी मौजूद था। ताश खेलने वक्त बातों बातों में मुझे पता चला कि शुषा भी मालिनी को प्यार करता है। तो हम दोनों में एक बेटिंग लगा, शर्त लगा कि अगर शुषा जीता तो मेरे को उन दोनों की सेटिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि एज आई वॉज द क्लोजेस्ट विद मालिनी, और अगर मैं जीता तो उसे मालिनी को भूलना पड़ेगा। लगा कि इस बार तो जीत ही जाऊंगा, शायद प्यार के लिए जीत ही जाऊंगा, और हमेशा की तरह उसके बस ला लिखकर मेरा हार गया। अकॉर्डिंग टू द बेट अब मुझे उन दोनों की सेटिंग करवानी पड़ेगी। पर चाहता तो मना कर पाता अगर प्यार एक तरफा होता तो, और प्यार तो दोनों तरफ से था। तो अगले दिन मालिनी का बर्थडे, और मैं मालिनी के पास पहुंचा बात करने, पर उससे पहले देखा कि मालिनी शुषा के बाइक पे बैठ कर कहीं जा रही थी। थोड़ा दुख लगा, पर उसके खुश के सामने मेरा क्या ही गम था। तो मालिनी चली गई। तो अचानक से पता नहीं, रिया मालिनी की सबसे क्लोज फ्रेंड मेरे पास आके भाग के आई, बोली भाई तू यहाँ, मालिनी तो तुझसे मिलने कॉलेज के पीछे वाले मैदान के पास गई है। हाँ वो तो शुषा के साथ गई है ना। शुषा ने तो कहा कि तूने कल ताश के वक्त बोला कि तुझे कुछ मालिनी के साथ बात करना है, और तेरा नाम सुन के भागी चली गई, तुझसे लव करती है ना। पर वो तो शुषा के साथ क्या शुषा शुषा कर रहा है भाई, वो तो शुषा को भाई मेरे को बोला ठीक है, उसके सामने मत बोलो ना, मार देगी तेरे को। और वैसे भी शुषा को वो जानता है ना, पसंद नहीं करता। उस दिन याद ना टूर्नामेंट के वक्त इतना स्लेजिंग हो रहा था, बीच में क्या बोल दिया उसको, अंधों की तरह खेल रहे, मज़ा आ गया। पर कौन दोनों, ये दोनों शुषा, याद नहीं किया? और ये सब छोड़ तो जा रहे, वो तेरा वेट कर रही होगी। मेरे हाथ पांव घबराने लगे, कांपने लगा मैं। पता नहीं क्या हो रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं वहाँ से खाली पैर भागने लगा मैदान की ओर। जब मैदान में पहुँचा तो देखा कि ज़मीन पे मालिनी पड़ी हुई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो खून से लथपथ थी। आज भी याद है कि मैं इसी के हाथ से उसे उठा के हॉस्पिटल की ओर भागने लगा। मेरे हाथ खून से रंगे हुए थे। भगवान से यही दुआ कर रहा था कि उसको कुछ हो ना जाए, उसको ठीक हो जाए वो, और उसके होश के आने के बाद मैं उसे सब बता दूंगा मेरी दिल की बातें। बट जब हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया कि मल्टीपल रेप्स, ब्रूटल बीटिंग्स। जब वो होश में आई तो उसने बयान दिया कि जब वो पहुंचे मैदान में तो सुयोधन वहाँ से पहले से ही खड़ा था। सुयोधन हंस हंस के अचानक से बोला कि अंधों की तरह खेल रहे थे, ये नहीं बोलना चाहिए था मेरे को। और शुषा ने भी कहा कि मेरे भाई को ये नहीं बोलना चाहिए था, ये सब नहीं। उस भाई स्लेजिंग के वक्त बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, पर तुझे नहीं कहना चाहिए था, मेरे भाई को तो बहुत पसंद है ना।
फिर दोनों ने आके मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, पर जब नहीं रोक पाई तो सुना था कि आत्मसमर्पण करने से श्री कृष्ण आते हैं बचाने। जब किया तो कोई नहीं आया। और फिर उसके बाद जब दोनों निकले तो मैंने मैदान के पास एक पेड़ था और पेड़ के पीछे एक परछाई देखा। शायद मुझे लगा कि मारपीट के कारण मेरा वहम होगा। बेहोश हो गई और जब होश आया तो मालिनी के सब बयान सुन के मैं सह नहीं पाया, रूम के बाहर निकल गया। और बाहर पुलिस खड़ी थी, तो पुलिस के साथ जब बातचीत किया तो पता चला कि सुयोधन और सुषा एक एक्सीडेंट में मारे गए। बहुत संतुष्टि हुई सुन के कि दोनों मारे गए, पर दुख इस बात का था कि दोनों को मैं अपने हाथ से नहीं मार पाया। फिर ये खुशखबरी सुनाने मैं जब मालिनी के पास गया तो डॉक्टर ने रूम के बाहर आके बोला कि ही सकम टू हर इंजरीज। इतना ही था सर रिपोर्ट धनु का। ही डाइड 2 days ago। तो भेज दे धनु को अभी। धनु स्टेटमेंट अपना रिकॉर्ड करके हॉस्पिटल के गैरेज पे था, गैरेज पे निकला और कार पे बैठ के 30 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल से एक गांव के पास एक हॉस्टल के बिल्डिंग पे पहुंचा। लिफ्ट लेके वो B201 पहुंचा और कॉलिंग बेल बजाया। अपने सामने उसने अपने डॉक्टर को पाया और बोला, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फॉर सेविंग मालिनीज लाइफ। अंदर घुसा और देखा कि मालिनी सुरक्षित थी, आराम कर रही थी, थोड़ा इंजर्ड थी पर आराम कर रही थी। असल में वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि मालिनी की सबसे करीब दोस्त थी। वो कहा था ना, मालिनी के बहुत दोस्त थे। और धनु के कहने पर ही डॉक्टर ने मालिनी के मरने की खबर, झूठी खबर फैलाई थी। जब डॉक्टर ने पूछा कि ऐसा करने का कारण क्या था तो धनु ने जवाब दिया कि अब इस दुनिया में, अब इस समाज में जिसे हम दी सोसाइटी कहते हैं, वहाँ जी पाती क्या अभी। और उस दिन पेड़ के पास जो परछाई उसने देखा था वो रियली में एक सुयोधन और सुषा के पिता थे। अपने बेटों के कुकर्म को वो देख ना सके, सह ना सके। धृतराष्ट्र की तरह अपने बेटों को समर्थन ना देके उन्होंने दिल पे पत्थर रख के अपने बेटों को मार दिया और एक्सीडेंट का नाम दे दिया। पुलिस की रिपोर्ट से पता चला। ये हस्तिनापुर तो नहीं जहाँ द्रौपदी के सम्मान के लिए पूरा पांडव गांव युद्ध कर पड़ा था, लेकिन अयोध्या ज़रूर है जहाँ पे पूरे राज्य के कहने पर श्री राम ने अपने प्रिय सीता माता को ही छोड़ दिया। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी पूरे राज्य का लगा कि वो अशुद्ध है, जबकि रावण ने तो उनको छुआ भी नहीं था। और मालिनी के साथ तो यहाँ तब भी सीता माँ गलत थी और आज भी मालिनी गलत है। कैसे जी पाएगी इस संसार में जब हर हमेशा उसको ये याद दिलाता रहेगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। 100, 200, 300, 400 लोगों से तो मैं उसके लिए लड़ भी लूँ, 1000, लाखों, करोड़ों से कैसे लड़ूँ। द्रौपदी के साथ अगर श्री कृष्ण ना होते तो पूरी सभा में भी उसका मालिनी जैसा ही होते उनका हाल। पर द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण थे और मालिनी के साथ कौन, जो आज भी इसी उम्मीद में है कि श्री कृष्ण और श्री राम आएंगे उन्हें बचाने। दिस वॉज ऑल अबाउट माई स्टोरी नेम कुरुक्षेत्र, where this is my modern mini adaptation of Mahabharata, where Malini is the other name of Draupadi, or Dhanu or Dhananjay is the other name of Arjuna, Suyodhan and Shusha are the other names of Duryodhan and Dushashan, Talaketu and Acharya are the other names of the Dronacharya and Bhishma. Thank you.